दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज हम फिर कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन है 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू में 130। यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद में इस इक्वेशन में रख के उसको वेरीफाइड भी करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने वापस से लिखा कि 8 टू दी पावर x प्लस 2 दी पावर x इक्वल टू में 130 है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x सेम सेम दिख रहा है पर यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 2 है। अपने को पता है कि हम 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस 8 को 2 बनाते हैं सबसे पहले। तो इसको 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, उसका पावर x प्लस 2 का पावर x एज इट इज़ लिखा और 130 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर x है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 3 है। तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं क्योंकि इसकी प्लेस चेंज हो सकती है। तो इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि 2 की पावर x इसकी पावर 3 प्लस 2 की पावर x इक्वल टू में 130। अब देखो हम कॉमन तो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉमन ले लिया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो कॉमन तो नहीं लेंगे। कॉमन लेने के अलावा हम एक दूसरा और काम कर सकते हैं कि हम देखो क्या करेंगे कि जो 2 की पावर x है उसको किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल में ले लेंगे। तो अब अभी हमने क्या करा है कि 2 की पावर x को y के इक्वल में मान लिया है, लेट किया है कि 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y क्यूब बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये y बन जाएगा। इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 130 है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 130 जो है उसको इधर की तरफ लेके आएंगे। तो y क्यूब प्लस y प्लस का 130 इधर आएगा तो माइनस 130 होगा। इक्वल में आपके पास में क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बच गया। अब यहाँ से एक चीज़ और हम करने जा रहे हैं, जो 130 नंबर है इसको हम 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। तो 125 और -5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसी नंबर में क्यों ब्रेक करा, तो उसके पीछे भी बच्चों कुछ लॉजिक है। लॉजिक सिंपल सा इतना सा है कि जो 125 है वो 5 का क्यूब बनेगा और इधर पे y का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी बन जाए। इसके लिए हमने इसको 125 प्लस 5 में ही किया है। हम इसे और किसी नंबर में भी कर सकते हैं, पर नंबर ऐसा लें जिससे कि ये क्या बने, कहीं ना कहीं क्यूब बने। ठीक है। अब आगे देखो हमने क्या करा, y क्यूब प्लस y माइनस 125 होगा और -5 होगा। इक्वल में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये 125 है, इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। इधर पे लिख लेते हैं माइनस का 5 क्यूब, ये प्लस का y और -5 एज इट इज़ हमने लिख लिया है। क्लियर है यहाँ पे। अब आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू में होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी आइडेंटिटी है भाई। अब देखो यहाँ पर a की जगह पे क्या आएगा y और b की जगह पर क्या आएगा 5। तो यहाँ से पहले बॉक्स कॉलम में आ जाएगा y माइनस 5, फिर आएगा y स्क्वायर प्लस 5y फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर इधर पे अपने पास जो पहले से लिखा हुआ है y माइनस 5 उसको एज इट इज़ हमने लिखा, इक्वल में 0 लिखा। अब देखो प्लस के इस तरफ में पूरा एक है और इधर है, तो y माइनस 5 इधर भी है, y माइनस 5 इधर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, y माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास में एक ब्रैकेट में बचेगा, ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25 और y माइनस 5 कॉमन जा चुका है तो इसकी जगह प्लस का 1 बचेगा। इक्वल टू में क्या है, 0 है हमारे पास। अब देखो y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो ये आ चुकी है y की। दूसरा इसको सॉल्व करके देखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 है। ठीक है। इक्वल टू में 0 है इसके भी। अब पहले हम ये पता कर लें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट है या नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में चेक करेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो ये पॉसिबल होगा आगे। तो b क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना आएगा 1 और c की जगह पे कितना आएगा 26। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 4 का इंटू 26 में करोगे तो 4 6 24 का 4 2 8 2 10 104 आएगा। अब 104 में से आपको क्या माइनस करना है, 25 माइनस करना है। तो 4 में से तो 5 माइनस नहीं होगा, 14 में से 5 माइनस होगा तो 9 बचेगा। इधर 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा, वो भी कहेगा माइनस का। अब आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, -79, जो कि क्या है 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास फिर फैक्टर के रूप में y इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 5 ही आएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना था
कि हमने y इक्वल टू क्या लिया था, 2 की पावर x लिया था। तो अब आगे देखना है, यहाँ पर हमने क्या किया, y इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, y इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास में 5 आ गया है, जो कि 2 की पावर x के बराबर था। तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लॉग टेकन करेंगे। जब हम लॉग यहाँ पर लेंगे तो लॉग 2 की पावर x और इधर भी क्या आएगा, लॉग 5 आएगा। अब लॉग a टू दी पावर b है तो ये क्या हो जाएगा, b लॉग a, तो यहाँ से हो जाएगा x लॉग 2 इक्वल टू में लॉग 5। अब अपने को इधर सिंबल x बनाना है तो दोनों बोथ साइड क्या कर देंगे, log 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो log 2 से इधर भी डिवाइड लगाएंगे और log 2 से इधर भी हम डिवाइड लगा देंगे। log 2 से log 2 जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, x इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, log 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू को और वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है ये सही है या गलत है। तो सिंपल सा है, 8 टू दी पावर x से प्लस 2 दी पावर x से इक्वल्स टू में कितना था, 130 था। अब हमको इसको करना है तो देखो वापस हम जो ये 8 है इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 3 है और इसका पावर x है प्लस 2 दी पावर x इक्वल टू में 130 है। अब x की जगह पर हम लिख लेते हैं जो है, x की जगह पर क्या लिखना है अपने को, log 5 log 5 लिखना है प्लस 2 की पावर क्या लिखना है हमको, यहाँ पर भी लिखना है log 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 130 आ रहा है। अब आगे देखना, 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि अपन ने 3 को यहाँ लिख लिया है, जबकि अपने को जैसा अपन ने चेंज किया था वैसा ही करना था यहाँ पर भी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या करना था कि 2 की पावर log 5 आएगा और x, ये अपन ने x की वैल्यू रख दी और इसके ऊपर अब जो 3 था वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 log 5 यहाँ पर आएगा, इक्वल टू में कितना है, 130 है। अभी 2 log 2 है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर जो 3 बचा है ये आएगा प्लस ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 5 बचेगा। 5 की पावर 3 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 5 की पावर 3 मतलब 125 प्लस 5 इक्वल टू में 130। तो 130 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 130। तो इस तरीके से अब हमने वेरीफाइड भी कर लिया है कि 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130 है। तो ये वेरीफाइड भी हो गया और x की वैल्यू अपनी log 5 आई थी। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।